PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। तो महिलाओं में होने वाली एक हार्मोनल समस्या है जिसमें ओवरी में छोटे छोटे सिस्ट यानी गांठें बन जाती है, जिससे पीरियड, वजन और प्रेगनेंसी पर असर पड़ने लगता है। पीसीओएस के जो प्रमुख लक्षण है, तो इसमें पीरियड्स का अनियमित होना या कुछ मामलों में बंद हो जाना, ऐसे लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। गर्भधारण में कठिनाई हो सकता है, अंडाशय में शिस्ट का होना और वजन का बढ़ना, मुहासे, अत्यधिक बाल उगना, हार्मोन्स असंतुलन की वजह से यह भी समस्या देखा जाता है। बालों का झड़ना, यह भी एक प्रमुख कारण है। मूड में बदलाव यानी डिप्रेशन या तनाव, और त्वचा पर काले धब्बे का होना, तो ये सब प्रमुख लक्षण है जो पीसीओएस के दिखाई पड़ता है। पीसीओएस के जो कारण है वो बहुत से कारण है, जिसमें से कुछ कारण बहुत ही आम है, जैसे इंसुलिन प्रतिरोध। तो जब शरीर इंसुलिन का सही से उपयोग नहीं कर पाता, जिससे इंसुलिन और एंड्रोजन का स्तर बढ़ जाता है, जो अंडाशय को प्रभावित करता है। दूसरा है हार्मोनल असंतुलन। तो इसमें क्या होता है कि एंड्रोजन पुरुष हार्मोन का अधिक उत्पादन होता है, जिससे ओव्यूलेशन, अंडाशय से अंडे का निकलना बाधित होता है और सिस्ट बन जाता है। मोटापा, अधिक वजन इंसुलिन के स्तर को बढ़ा सकता है, जिसकी वजह से पीसीओएस की समस्या हो जाता है। आनुवंशिकी, तो यदि परिवार में मां या बहन को पीसीओएस है, तो आपको भी यह होने की संभावना बढ़ जाता है। जीवन शैली, तनाव, खराब खान पान और नींद की कमी की वजह से कभी कभी यह समस्या हो सकता है, तो यह भी एक प्रमुख कारण है। हल्का सूजन, तो महिलाओं में निम्न स्तर के जो सूजन होते हैं, तो वह भी कारक होते हैं कि आगे चलकर पीसीओएस की समस्या हो सकता है। पीसीओएस के जो प्रकार हैं, तो इसके कई प्रकार हैं। तो इंसुलिन रेसिस्टेंस पीसीओएस, तो इसमें क्या होता है कि शरीर में इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता है, जिससे शुगर, वजन बढ़ना, चेहरे पर बाल, मुहासे, अब पीरियड अनियमित की समस्या हो जाती है। इन्फ्लेमेटरी पीसीओएस, ये तो सूजन संबंधित। तो इसमें क्या होता है, शरीर में अंदरूनी सूजन रहती है, जिसे उसकी वजह से थकान, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द व हार्मोन बिगड़ जाते हैं। एड्रीनल पीसीओएस, तो यह तनाव के कारण होता है। इसमें बार बार घबराहट, नींद की कमी, पीरियड लेट, अब भाल झड़ने जैसी समस्या होने लगता है। और एक अंतिम है पिल इंड्यूस्ड पीसीओएस। तो इसमें क्या होता है, इसमें लंबे समय तक यदि आप गर्भ निरोधक गोली ले रहे हैं या गोली बंद करने के बाद भी पीरियड की समस्या हो जाता है, इसमें ओवरी ठीक से काम नहीं करता है। तो ये सब इसके प्रमुख टाइप हैं। तो पहली चीज, यदि ये समस्या है तो कोशिश करें कि इसे अवॉइड न करें, क्योंकि कुछ मामलों में लोग इसे हल्के में ले लेते हैं, अवॉइड करने लगते हैं, तो आगे चलकर यह समस्या और भी बढ़ जाता है, तब दवा का रोल भी उतना बेहतर सिद्ध नहीं होता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके इसे तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, और समय पर दवा चल जाता है तो काफी हद तक यह पूरी तरह से रिकवर भी हो जाता है। और किसी अन्य साधनों से या किसी से पूछकर या खुद से किसी भी प्रकार की दवा लेने की भूल न करें। अब चलिए बात करते हैं, यदि समस्या है तो इसमें कुछ टेस्ट भी बेहद इंपॉर्टेंट है, उसके बाद यह तय हो पाता है कि दवा किस आधार पर चलेगा। तो टेस्ट में आपको अल्ट्रासाउंड,
तो इसमें क्या होता है कि पेल्विक अल्ट्रासाउंड, तो अंडाशय में गांठ देखने के लिए यह भी जरूरी होता है, यह भी हो सकता है। और हार्मोन टेस्ट में यह ध्यान देखते हैं कि इसमें एलएच एफएच कम हो सकता है, टेस्टोस्टेरोन की भी जांच हो सकती है, प्रोलोलैक्टिन की या टीसीएस, तो इसकी भी जांच होती है। तो इसमें क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन में ज़्यादा होने पर शरीर में या और चेहरे पर बाल व मुहासे होते हैं। प्रोलैक्टिन में पीरियड गड़बड़ी का कारण जानने के लिए यह भी जांच जरूरी होता है, यह भी हो सकता है। और टीएसएच थायराइड में टीएसएच T3 और T4 का जांच होना आवश्यक होता है, और उसके बाद यह तय हो पाता है कि कहीं इसकी वजह से तो यह समस्या नहीं हो रहा है, तो इसमें यह भी जरूरी होता है। तो ये हार्मोन जांच है। और इसके बाद एक होता है लिपिड प्रोफाइल। तो इसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की जांच है। और कभी कभी इंसुलिन रेजिस्टेंट टेस्ट, फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट जिसे कहते हैं, और विटामिन डी टेस्ट। तो कभी कभी विटामिन डी की कमी की भी जांच होती है कि कहीं यह भी तो कारक नहीं है, तो यह इसका भी टेस्ट इसमें जरूरी होता है। शुगर से जुड़े टेस्ट में फास्टिंग ब्लड शुगर और पीपी खाना खाने के बाद, और एक होता है HbA1c, तो इसका भी जांच जरूरी होता है। और इसके बाद तय हो पाता है कि किस आधार पर या कौन सा आपको प्रॉब्लम है, तो उसी आधार पर इसमें दवा चलता है। अब चलिए बात करते हैं कि यदि यह समस्या है तो इसमें परहेज बेहद इंपॉर्टेंट है। तो परहेज में आपको ध्यान देना होगा कि जब तक आप परहेज नहीं करेंगे तब तक दवा का रोल भी उतना बेहतर नहीं सिद्ध होता है, इसलिए इसमें परहेज बेहद इंपॉर्टेंट है। तो परहेज में जितने प्रकार के मीठा, चिकना, जंक फूड, ज्यादा दूध, क्रीम, पनीर, रेड मीट, प्रोसेस्ड मीट, कैफीन जैसे चाय कॉफी का अधिक सेवन, नशा जैसे शराब, इन सब चीजों से बिल्कुल परहेज करना पड़ता है। और इसके साथ साथ अपने डाइट पर भी आपको ध्यान देना होगा। तो डाइट में कोशिश करें कि सुबह के वक्त हल्का कुनकुना पानी ले, और 5 से 7 के बीच में, और इसमें आप बीच बीच में भीगा हुआ बादाम भी ले सकते हैं, या तो भीगा हुआ मेथी दाने का सेवन भी इसमें कारगर होता है। और 8 से 9 के बीच में मल्टीग्रेन रोटी, सब्जी, बेज ओट्स, मूंग दाल, उबला अंडा या फलों में सेब या पपीता आप इसे शामिल कर सकते हैं। 11 से 12 के बीच में आप या नारियल पानी लीजिए या तो ग्रीन टी लीजिए। 1 से 2 के बीच दोपहर में इसमें गेहूं, ज्वार, बाजरा, सीजनल जो भी रोटी आपको पसंद हो, तो उसमें से आप अपने चॉइस के हिसाब से लीजिए, हरी सब्जी के साथ, दाल, चना या राजमा के साथ। शाम का नाश्ता 5 से 6 के बीच में आप भूंजा हुआ चना लीजिए, और मखाना या हर्बल चाय भी ले सकते हैं, या नींबू पानी भी ले सकते हैं। रात का खाना 7 बजे आप रोटी, सब्जी, बेज सूप या उबली हुई सब्जियां का सेवन करें, क्योंकि बहुत ज्यादा चिकना या मसालेदार ना हो। तो ये सब चीजों का आपको बिल्कुल ध्यान देना होगा। और शाम को हल्का कुनकुना दूध भी आप खाना खाने के आधे घंटे बाद ले सकते हैं। इसके साथ साथ योग बेहद इंपॉर्टेंट है। तो योग में आप कपालभाति, अनुलोम विलोम, और इसके साथ साथ कुछ आसन है जिसे आप कर सकते हैं। तो आसन में सूर्य नमस्कार, अगर आपको सूर्य नमस्कार करने में समस्या हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आप अभ्यास करेंगे तो बड़े ही आराम से आप कर ले जाएंगे। और सूर्य नमस्कार ऐसे मामलों में बहुत ही कारगर सिद्ध होता है, तो इसे करना बहुत जरूरी होता है। इसके साथ भुजंग आसन, बद्धकोण आसन और सेतुबंध आसन, तो ये सब आसन हैं जिसकी वजह से पीसीओएस की समस्या में काफी कारगर और फायदेमंद होता है।
और इसके साथ साथ व्यायाम बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो व्यायाम के लिए आप कुछ नहीं हो रहा है तो सुबह का टहलना कम से कम 20 मिनट या आधे घंटे सुबह जरूर टहलिए। और इसके बावजूद भी काफी हद तक यह खुद ही रिकवर हो जाता है। लेकिन आप खाली योग, डाइट और परहेज के सहारे नहीं रहना है। इसके साथ साथ डॉक्टर के ऐसे मामलों में डॉक्टर से मिलना बेहद अनिवार्य होता है, क्योंकि अगर देर करेंगे तो कभी कभी दवा का रोल उतना बेहतर सिद्ध नहीं होता है। इसलिए कृपया इस मामले में देरी न करें। यदि समस्या ज़्यादा है तो कोई भी योग करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें।